आज के वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 1 बातचीत निबंध, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। इसका हम लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है, तो हम चलिए लेक्चर नंबर 2 पढ़ते हैं। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है जिसमें न तरल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कवे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना इस हंसी का अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। क्या है स्पीच का उद्देश्य? सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। क्या करे? स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की बस संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। जहाँ आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यक है। बोल रहे हैं लेखक, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। लेखक कह रहे हैं जो मन बातचीत करने से जो भी अंदर धुआं मवाद जमा रहता है बातचीत का, वो बातचीत करने से बाहर निकल जाता है। चित्त हल्का और स्वच्छ और परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इससे पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। बोल रहे हैं लेखक, जिसको बातचीत करने का आदत पड़ जाता है वो खाना पीना छोड़कर भी बात करने में लगा रहता है। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है। बोल रहा वो समझता है कि बहुत बड़ा काम कर दिए जो बातचीत करता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। रोबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्षों तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। किसको? रोबिन्सन क्रूसो का, जो 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। किसको? रोबिन्सन क्रूसो को। उसके बाद देखिए, कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच वह में रह 16 वर्ष के अंतराल उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। तो 16 वर्ष के बाद उसने फ्राइडे के मुख से उसकी बात सुनी। यद्यपि अब उसने अपनी जिंदगी बोली में कहा था, पर उस समय रोबिन्सन का ऐसा आनंद हुआ मानो उसने सिरे से फिर से आदमी का चोला आ पाया। कौन? रोबिन्सन क्रूसो। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्होंने अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती। लेखक बोले, अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना, उसका आशा अपना ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। बोले लेखक, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। लेखक बोल रहे हैं जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। बेन जॉनसन का जो कहा है देखिए उसके बारे में क्या कह रहा है। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का क्या होता है? साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। ये भी एग्जाम प्रश्न बन सकता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उसकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। लेखक बोल रहे, लेखक ने एडिसन बोल रहे हैं। क्या? एडिसन का मत है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर गए। कहाँ भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुली जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते हैं, या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। उसके बाद देखिए, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास हटा के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। जैसे कि एक ठो गर्म बर्तन में गर्म दूध रख दीजिए, एक ठो ठंडे पानी रख दीजिए, तो क्या होता है? ठंडा का असर पड़ जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है।
चाहे एक दूसरे की को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है, तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। बोल रहे हैं अब इसको 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुप चुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती ही है। जो बातचीत 3 में की गई है वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतुकुल्फी को बिल्कुल स्थान नहीं रखता। खुल के बातें न होगी। जो कुछ बातचीत की जाए वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत न केवल राम रमोला कहलाएगी। ये भी प्रश्न बच सकता है। 4 से अधिक बातचीत तो केवल राम रमोला कहलाएगी। 4 से अधिक बातचीत क्या कहलाएगी? राम रमोल। उसे हम संलाप नहीं कह सकते हैं। इस बातचीत का अनेक भेद है। 2 बुढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दस्ताना शुरू करते जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। एक बार उसकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहाड़ों बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्राय अंग्रेजी राज, परदेश और पुराने समय की नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। बूढ़े लोग जो बात करते हैं वो जमाने की गिला शिकवा बताएंगे आजकल के युवा के बारे में। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जी पर नचा करेंगे। जो पढ़े लिखे रहते हैं जो बात करते हैं ना, उसके प्राय शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जी पर नचा करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्त अक्खड़पन की चर्चा छोड़ेंगे। 2 हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसो की रस सनी बात सुनने को भी कभी भाग्य लड़ा है। अब देखिए आगे। 2 बूढ़ों की बातचीत का मुख्य कारण है बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों को गिला शिकवा होगा। क्या 2 बूढ़ियों के बीच जो बातचीत होती है 2 बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या है? बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा, या वे बिरादने का कोई ऐसा रम रसरा छेड़ बैठे की बात करते करते अंत में साढ़े दांत निकाल लड़ने लगेंगे। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुई तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जारी करने का मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अगुण का कथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को न गिनेगा। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्से हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, 2 मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक आदमी बिचवई होकर दोनों विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक की लड़की के साथ विवाह पक्का हो गया है। यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लेक्चर 3 लेकर के आ रहे हैं, उसको भी आप जरूर देखिएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।